Salam, ladies and gentlemen. Welcome to Untangling Curiosity Podcast, Episode 4. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्टअप्स के ऊपर है और आज का जो स्टार्टअप हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली एक ऐसा स्टार्टअप है जो एक ऑनलाइन गार्डनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इस स्टार्टअप का नाम है गार्डन लवर्स। और आज हमारे साथ इसके फाउंडर वन ऑफ द फाउंडर्स हैं मुनीब ज़फ़र के नाम से, और आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं? अस्सलाम, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मुनीब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या था आपका, मतलब कि किस तरह से आइडिया क्लिक किया और ये गार्डन लवर्स ही नाम क्यों रखा आपने इसका? कुछ इसका स्पेशल कुछ थॉट आया आपका? गार्डन लवर्स इज बेसिकली जो है वो एक प्लांटेशन सर्विस है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया जी। और इसका जो थॉट प्रोसेस या बिगनिंग कह लें वो हमारे माइंड में इस तरह आई कि हम लोग एक क्लास ले रहे थे और उसमें ये डिस्कशन चल रही थी कि इन्वायरमेंट पे कोई काम नहीं करता, इन्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान हो गया और इवन पूरे वर्ल्ड का इन्वायरमेंट जो है वो बैक की तरफ जाता जा रहा है, ट्रीज कटिंग ज़्यादा हो रही है और लोग जो है वो ग्रो नहीं कर रहे। तो हमने सोचा कि भाई हम क्यों ना इस फील्ड में आएँ, और क्योंकि बहुत से ऑफिसेज और बहुत से प्रोफेशनल इदारे ऐसे होते हैं जिनको बात करने के लिए सामने भी बंदा प्रोफेशनल चाहिए होता है, लेकिन हमने ये नोट किया कि जो हमारे गार्डनर्स होते हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते या वो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये एक मार्केट थी जिधर ग्रोथ हो सकती थी और इधर गैप था। और हमें जो है वो बचपन से शौक भी था, लेकिन इस जगह पे जो है हमें ग्रोथ नज़र आई तो हमने इसको स्टार्ट किया। और हमारे क्लास के कुछ ग्रुप मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे, हम लोग दोस्त भी थे, तो हमने वो मिलके इस तरह स्टार्ट किया था इसको। सही। और ये जब आप एंटर हुए इस बिजनेस में तो मतलब कोई और कॉम्पिटिटर था, आपने कोई रिसर्च की या आप लोगों ने इनिशिएट किया इस वाले स्टार्टअप को, ऑनलाइन सर्विसेज वाले? बेसिकली जब भी कोई बिजनेस लॉन्च किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है, रिसर्च तो उसमें जो है वो डेफिनेटली होती है। तो रिसर्च हमने जब की थी तो उस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में कोई भी ऑनलाइन प्लांटेशन नहीं था। इवन आज भी जो है वो बहुत सारे बिजनेसेस आए, लेकिन ग्रोथ भी की, लेकिन बहुत से सर्वाइव नहीं कर सके या बहुत से स्लो ग्रोथ कर रहे हैं और वो पीछे चले गए। लेकिन हम माशाल्लाह से अभी जो है वो ऑन सर्विस हैं और हमने रिसर्च के बाद ही ये पता चला था कि ये पूरी दुनिया में तो ऑनलाइन प्लांटेशन हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इसमें अभी गैप बाकी है। अच्छा, सही है। अच्छा मुनीब, आप मुझे ये बताओ कि आपने इसकी फंडिंग वगैरह कैसे की? मतलब आपने इन्वेस्टर्स के पास गए या खुद आप लोगों ने, जो आपके फाउंडर्स हैं, जो आपके को फाउंडर्स हैं, उन्होंने पैसा मिलाया, बूट स्ट्रैपिंग की? क्या मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था पूरा? बेसिकली तो जो स्टार्टअप के लिए जो कॉस्ट चाहिए थी छोटी मोटी वो चीज़ें तो हमने अपने पार्टनर से ही जमा की। 50,000 रुपीज़ हमने स्टार्ट में जमा किए थे, लेकिन फिर हमें जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमें लाजमी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह आजकल काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, ट्रांसपोर्ट लेनी होती है, फिर आपको इन्वेंट्री करनी होती है, स्टॉक कीपिंग करनी है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो इन्वेस्टर्स के पास गए और हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स से इन्वेस्टमेंट पिच दी उनको, और उन्होंने जो है वो हमें हमारा साथ भी दिया और इवन हमें ऑफिस भी क्रिएट करके दिया डिफेंस फेज़ 1 में। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा मनी, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आप अपने कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस सब में अपनी रेंज को कैसे मैनेज करते हो और वर्कर्स को कैसे, उनको भी पे देनी होती होगी, ज़ाहिर सी बात है, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो इस सब को आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, हमारे पास जो है वो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, फिर उसके अंदर भी ब्यूटिफिकेशन, किचन गार्डनिंग और नॉर्मल गार्डन मेंटेनेंस, तो और इसके अंदर भी फिर प्लांट डिलीवरी ऑप्शन होता है। तो हर एक ऑप्शंस के अंदर ना कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट होती है, जैसा कस्टमर हमें कहता है हम उसको वैसी की वैसी चीज़ बना के देते हैं। अब कोई अगर ये कहता है कि जैसे मुझे सिर्फ पॉट पे पेंट कराना है तो हम उसको पेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई कहता है हमें गार्डन मेंटेनेंस करानी है, फिर हम उसको पहले डिज़ाइन बना के दिखाते हैं, हम उसको प्लांट्स की पिक्चर सेंड करते हैं, वो जब उसको डन करता है तब हम उसको घर पे उसके डिलीवर करते हैं। अगर वो गार्डनर सर्विस लेता है तो फिर गार्डनर सर्विस उसको देते हैं। फिर इन सब की जो भी कॉस्ट होती है वो उनसे लेते हैं। अच्छा, और इस सब में आप मतलब अपने बजट में ही रहते हो? ये सारी कस्टमाइजेशन में मतलब आपने जो एक बजट माइंड में बनाया हुआ था स्टार्टअप में एंटर होने से पहले, तो आप उससे मतलब बाहर नहीं होते, उसके अंदर ही ये सारी सर्विसेज हो जाती हैं? 90% ऐसा होता है कि कस्टमर हमें खुद अपना बजट बता देता है कि भाई मैंने 5,000 के अंदर काम कराना है, 50,000 के अंदर काम कराना है, तो हम उसके अंदर रहते हुए कोशिश करते हैं कि मिनिमम
बजट के अंदर मैक्सिमम उसको सर्विस दे सकें, अच्छा सही सही। अच्छे से अच्छा काम उसको दे सकें। अच्छा एक और मुझे बात बताएं मनीप कि जब आप इसमें रिसर्च कर रहे थे तो इसका स्कोप बताएं, क्योंकि देखें आप पहले एंट्रेंट थे इस बिज़नेस के लिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने ये भी सोचा ही नहीं होगा कि स्कोप क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब जब आप इस फील्ड में लगा चुके हो, काफ़ी अरसा लगा चुके हो, तो इसका क्या स्कोप आपको नज़र आ रहा है, आगे क्या फ्यूचर है इसका? बड़ी बड़ी अहम आपने बात करी। इसमें हम भी पहले जब स्टार्ट कर रहे थे हम भी ये सोचते थे कि भाई पाकिस्तान या इवन कराची के अंदर लोग गार्डन मेंटेन इतना नहीं कराते, जिनके गार्डन्स ख़राब हैं वो सालों ख़राब ही रहते हैं और वो उस पर फोकस नहीं करते। तो हमने लेकिन फिर उस पर जब हमने रिसर्च कर रहे थे तो हमने रिसर्च के अंदर मार्केटिंग ये करी कि हमने लोगों को ना बताना स्टार्ट किया कि भाई हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप उस पर ऑर्डर देना चाहेंगे या नहीं। तो हमें 90% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। हमने जिसको बताया, अगर हमने 100 लोगों को बताया तो उसमें से 90 ऑर्डर्स हमें मिले। हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो उस पर हमने कहा कि भाई अब तो यही बिज़नेस करना है, क्योंकि हमें दिखने में तो नज़र आ रहा था कि ये बिज़नेस में ग्रोथ नहीं है या उसमें लोग नहीं फोकस करते, लेकिन आफ्टर अवेयरनेस कराची के बाद क्योंकि समझदार है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको जो है हमने जब फोकस किया तो फिर वो उन्होंने हमारी बात समझी भी और अपने गार्डन को चेंज भी कराया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह करा रहे हैं। अच्छा सही, दैट्स ग्रेट यार मनी। अच्छा मनी मुझे ये बताओ आप कि इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है? देखिए प्लांट्स जो है ना वो सदियों से और सालों से मेडिकल फील्ड में फ़ायदे देते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कहते हैं जिनकी सेल ज़्यादा है और जिनका लोगों को पता है, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा वो प्लांट है जिसको गीगवार का पौधा भी कहते हैं और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं। इससे घुटनों में दर्द नहीं होता, इससे आपकी एसिडिटी जो है वो कंट्रोल में रहती है, ठीक है। ये कड़वा तो होता है लेकिन ये कड़वे के साथ साथ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। ये लोग बालों पे लगाते हैं या इसके बालों के फ़ायदे ये हैं कि ये आपकी खुश्की को जो है वो ख़त्म करता है, डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इससे। और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है कि स्किन पे जो है ये स्मूथनेस लाता है और ब्राइटनेस भी स्किन पे लाता है और हड्डियों के अंदर गूदा जो हड्डियों का गूदा होता है वो ये स्ट्रॉन्ग करता है। हड्डियों में भी फ़ायदा है। इवन इसके पेट की बीमारियां जो स्टमक पेन है और एसिडिटी जो वगैरह भी स्टमक से ही होती है तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से एक सदाबहार का पौधा है, विनका उसका नाम है और इसके 12 से 15 वेराइटीज़ आती हैं कराची के अंदर। सही। और इसके ये फ़ायदा है कि ये मॉस्किटो को रिपेल करता है, ठीक है, मच्छरों को ये बिल्कुल रिपेल करता है ये प्लांट। और इसकी जो स्मेल होती है वो इंसानों को नहीं आती लेकिन कीड़ों को आती है, तो वो इससे रिपेल होते हैं। सही। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका जो है खाने से भी फ़ायदा है, कुछ को लगाने से फ़ायदा है। इवन जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो सारी प्लांट्स ही होती हैं और हर वेजिटेबल के कितने बेनिफिट्स हैं, मतलब हम गिन भी नहीं सकते इतने बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मनीप मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे कराची में अब पहले तो ऐसा होता था कि पता था कि यार मानसून इस टाइम में आएगा तो लोग प्रिडिक्ट कर लेते थे कि किस तरह से हम लोग को प्लांटेशन वगैरह का सिस्टम देखना है। अब बिल्कुल इर्रेगुलर पैटर्न हो गया है, तो इसको आप कैसे केटर करते हो इस प्रॉब्लम को? देखिए बारिश जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत है, बिल्कुल, और वो इंसानों के लिए भी फ़ायदा है, पौधों के लिए भी फ़ायदा है, परिंदों के लिए भी फ़ायदा है। और फ़ायदा इस तरह से है कि जो प्लांट्स अमूमन ग्रोथ नहीं कर रहे होते या किसी और इंसेक्ट की वजह से जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं या मुरझा रहे होते हैं, तो वो भी जो है बारिश में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और तकरीबन 98% प्लांट्स के जो है वो नए लीव्स निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन 2% जो है वो नुकसान होता है कैक्टस को, क्योंकि कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो डेजर्टेड एरियाज का होता है और उसको बारिश बिल्कुल नहीं पसंद होती। वो एक दफ़ा पानी जो है वो सक करता है और फिर उसको पूरे महीने ज़रूरत, पूरे हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आप अगर पानी पे वाटरिंग ना भी करें तो वो सर्वाइव करता है। एक्सेस वाटर उसकी जो है रूट्स को गला देता है, जिसकी वजह से वो उस पर जो है फ़र्क आता है। तो उसके लिए जो प्लांट्स ग्रोवर होते हैं, नर्सरी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके पॉट को गिरा के रखते हैं। अच्छा। सारे पॉट्स को जो है वो एक सीक्वेंस में गिरा देते हैं कैक्टस के, ताकि वो उन पे जो है बारिश का इतना असर ना हो। बाकी प्लांट्स के लिए ये बहुत हेल्थ बेनिफिशियल होता है और अच्छे ग्रोथ करते हैं प्लांट, बड़ी खूबसूरत, और उनकी मिट्टी वगैरह भी हट जाती है तो काफ़ी वो अट्रैक्टिव लुक भी देते हैं। ठीक है। अच्छा मनी आप ये बताएं कि इस बिज़नेस को आप जब कर रहे हो तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मतलब आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? प्रॉब्लम्स बेसिकली सबसे बड़ी जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ना तो जो है वो बाइक पर ट्रैवल कर पाते हैं, बाइक वाले जो है वो 1-2 प्लांट्स ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी वो ट्रैवल नहीं कर सकते।
फिर ऑटो अगर आता है, ऑटो रिक्शा अगर हम लोग हायर करते हैं तो उसमें भी प्लांट्स होते हैं, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, सारी उसमें जो है वो उसके जो कि ओपन डोर्स होते हैं वो वहाँ से जो है उसके डेंजर होता है, वो काफ़ी गिरने का उसमें डर होता है। फिर इसमें फिर सुजुकी होती है, ठीक है। अब सुजुकी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी उससे बिल्कुल आसान होती है, लेकिन वो कॉस्टली होती है, क्योंकि फिर प्लांट चुके जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है लोगों के लिए, तो उसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट जो है वो फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है कि उसमें से कॉस्ट कैसे निकालें, क्योंकि जो सुजुकी है वो प्रॉब्लम करती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बाकी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अच्छा, और ये बताएं कि जैसे इसको ग्रो करने में भी टाइम लगता होगा प्लांट को, और ये जब आप सेल कर रहे हो अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा आ जाएं तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, तो कि आपके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं और फिर आपको ग्रोथ भी चेक करनी है कि प्लांट ग्रो कर रहे हैं सही से, तो इसको कैसे आप देखते हो? ग्रोथ करने में तो बेसिकली तकरीबन सारे प्लांट्स को ज़्यादा टाइम लगता है एक्सेप्ट सीजनल प्लांट का एक टाइम होता है कि भाई 6 मंथ्स में जो है उन्होंने फुल ग्रो भी करना है और 6 मंथ्स में उन्होंने ख़त्म भी हो जाना है, वो सीड से ग्रो करते हैं। लेकिन जो फुल ईयर के प्लांट्स होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल इवन 5 साल वो ग्रोथ करने में लेते हैं। अगर ट्रीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो कोकोनट ट्री वो 15 ईयर्स लेता है फ्रूट देने में, इसी तरह मैंगो ट्री है, उसका अपना डेट पाम है, तो ये वो ट्रीज़ हैं जो सालों लेते हैं बड़े होने में, और इनके ऊपर जो है वो अब सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेलिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्टॉक की वो ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा सेल हो जाता है क्योंकि ग्रोथ करने में टाइम लगता है, तो फिर हम वो चीज़ आउटसोर्स करते हैं, हमारे फार्म हाउस होते हैं, हम वहाँ से जो है वो उसको आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं, जो भी कम होता है प्लांट। सही। अच्छा मनी, मुझे ये बताएं कि आपके एक तो ब्रीफली बता दें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और ये बताएं कि मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या कोई सर्विस जो भी है वो कौन सी है आपकी? हमारी 3 जो है वो बेसिक सर्विसेज हैं, जिसमें ब्यूटिफिकेशन है और गार्डन मेंटेनेंस है और किचन गार्डनिंग है। ब्यूटिफिकेशंस के अंदर जो है वो हम लोग लोगों के घर को डेकोरेट करते हैं, उसके बैल्कनीज़ को, रूफ टॉप को, उनको हम लोग डेकोरेट करते हैं प्लांट से। और फिर किचन गार्डनिंग के अंदर हम वो सारे प्लांट्स और वो सारी सीड्स देते हैं जो ईडेबल होती हैं, हम खा सकें। हम जो है वो जैसे एलोवेरा का प्लांट हो गया, लौकी, तुरई, अरवी, वेजिटेबल्स प्लांट्स हो गए, कड़ी पत्ता हो गया, पपीता हो गया, इस तरह की चीज़ें हम उसके अंदर सेल करते हैं जो घर में इस्तेमाल हो सकें। और गार्डन मेंटेनेंस के अंदर उन लोगों के लिए सर्विस है ये सिर्फ जिनके पास गार्डन है, ठीक है। ये वो लोग गार्डन अगर मेंटेन कराना चाहें, दोबारा बनवाना चाहें, कोई चीज़ चेंज कराना चाह रहे हैं, कोई ग्रास लगवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की सारी सर्विसेज जो गार्डन से रिलेटेड होती हैं वो हम गार्डन मेंटेनेंस ऑप्शन के अंदर देते हैं उनको। उसके अंदर फिर पैकेजेस होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, या फिर उनके बजट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज चीज़ें करते रहते हैं। सही। अच्छा मनी, बस एक लास्ट सवाल ये आपसे कि आपको फीडबैक कैसा मिलता है इसके, आपकी सर्विस के अगेंस्ट? क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो हैं कस्टमर अलग तरह के होते हैं, अलग नेचर के होते हैं, वो कुछ को स्लाइट माइनर सी भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो कॉल कर लेते हैं कि और ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या मिक्स्ड व्यूज़ आते हैं या क्या अच्छे व्यूज़ मिले आपको, तो क्या फीडबैक कैसा रहा आपका इसमें? फीडबैक जो है वो डे 1 से जो है वो मार्वलस है, और इसमें आप हमारे इसका फेसबुक के पेज की रेटिंग भी देख सकते हैं, वो 5.0 है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी बूस्टिंग वगैरह नहीं है। और इसमें यह है कि लोग, मतलब वही आपके ऊपर होता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर लोग भी आपसे खुश होते हैं, लोग काम भी करवाते हैं, लेकिन अगर आप जो है उसके अंदर थोड़े से शॉर्टकट्स करें तो फिर वो जाहिर सी बात है आपका काम भी ख़राब होगा और वो बुराई भी होगी। लोग इतना मतलब रिस्पांस देते हैं कि लोग खुद अपने घर वालों को लाते हैं, बोलते हैं भाई इन लोगों की तरह बनो, और अपने बच्चों को दिखाते हैं भाई ये देखो कितने, क्योंकि हम जो हमारे पार्टनर्स हैं वो सारे मेरी एज के हैं, और हमने ये जब स्टार्ट किया था तो जब से ही मतलब लोग जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फीडबैक बड़े अच्छे आते हैं हमारे पास। सही। अच्छा मुनीब, थैंक यू फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर में भी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो फिर आप भी ऑर्डर दे रहे हैं? बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, और आप गार्डन लवर्स को फॉलो करें, इनकी सेल आएगी अभी 14 अगस्त पे, और आप इनको फॉलो करें, लाइक करें इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और इसमें आप इनके पेज पे जाके आप डोनेशन भी कर सकते हैं, और सदका जारिया का भी आपको मौका मिलेगा, यहाँ पे आप ट्री प्लांट कर सकते हो। और इसमें ये भी एक ज़बरदस्त बात है कि ये अथॉराइज्ड होते हैं, इनका जो लैंड होता है, मतलब ये नहीं है कि किसी के भी घर पे लगा दिया या किसी भी लैंड पे लगा दिया, तो बहुत अच्छा सिस्टम है इनका। तो डू फॉलो देम, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।